आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सबकी फॉल पर राइटिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड आई ऑल्सो होप कि आपने मेरी सारी पिछली वीडियोस देख ली होंगी। तो मैं अब आपके लिए लाया हूँ दिन के 2 शॉर्ट्स, जिसमें 2 शॉर्ट्स में से हम क्या करेंगे डिस्कस एक ऑथर एंड उनके 2 वर्क। क्या होता है कि हम जब खुद से करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आती है कि यार कौन से वर्क ले या कौन से ऑथर ले। तो अब उसकी टेंशन मत लो। अब दिन में 2 छोटी-छोटी वीडियोस में हम देखेंगे उन एक ऑथर एंड उनके 2 वर्क, जिससे आप सबको लर्न हो जाएगा। बस आपने दिन के क्या निकालने हैं, 30 से 40 सेकंड या 40 से 1 मिनट। ठीक है? 40 सेकंड से 1 मिनट। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम अच्छे से लर्न कर पाएँगे, क्योंकि लिटरेचर हमारी बहुत आती है, बहुत। अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो हम लिटरेचर के आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखोगे। तो ठीक है। तो आज बात करते हैं हम स्ट्रोमोन की। किसकी? स्ट्रोमोन वाज़ अ लिटरेटुर इपोक। जो स्ट्रोमोन था वो लिटरेटुर में है, वो एक टाइम पीरियड था जो ऑफ़क्लेरुम के बाद आता है। जस्ट फॉर रिवीजन, ऑफ़क्लेरुम क्या कहता था कि ऑफ़क्लेरुम में लोग ऐसे ही मानते थे उन लोगों की, क्योंकि अबलास ब्रीफा बेचते थे। और ऑफ़क्लेरुम में क्या होता था कि कोई भी जो जो भी प्रीस्ट है, जो भी किंग्स है, जो उनकी बात को ही रखा जाता था, उनकी बात को ही माना जाता था। तो वो लोग क्या कहते थे, ऑफ़क्लेरुम को ऑथर क्या कहते थे कि जो भी लोग हैं उनको अपना फ़स्टांड यूज़ करना चाहिए, फ़र्नुफ़्त यूज़ करना चाहिए एंड रीज़नल होने चाहिए एंड लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है? कोई ऐसे आँख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना कि वन शुड यूज़ देयर ब्रेन एंड वन शुड यूज़ देयर माइंड टू थिंक व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ एक्ज़ैक्टली गोइंग ऑन। ठीक है? तो ऑफ़क्लेरुम क्या कहता था, बट स्ट्रोमोंद्रांग एक गेगन बेवेगुंग है। काइंड ऑफ ये सकते हो गेगन इपोका है या गेगन बेवेगुंग ऑफ ऑफ़क्लेरुम है। वो ऑफ़क्लेरुम को अपोज़ करता था। मतलब अपोज़ इन द सेंस वो बेकार नहीं कहता था कि हाँ, वो बेकार है। बट उसकी वो लिमिटेशंस को हेट करता था स्टोमोंद्रांग। ऑफ़क्लेरुम कहता था कि बस आपको लॉजिकल है, रीज़न है, बस यही इम्पोर्टेंट है, बस आपको माइंड से ही सब सोचना है, ठीक है? बट स्टोमोंद्रांग हमारे ऑन द अदर साइड ये कहता था कि यार यही चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो बस सोसाइटी के लिए है। उसका क्या, जो इंसान का क्या? इंसान के बारे में कौन सोचेगा? इंसान की फीलिंग्स के बारे में कौन सोचेगा? कि एक इंसान ट्रूली कहता क्या है? आप तो इम्पोज़ कर रहे हो कि ये फ़िरनूफ़ से सोचना चाहिए, फ़स्टांड से सोचना चाहिए एंड ऑल एक्स, वाई, ज़ेड। बट इंसान का क्या? उसकी फीलिंग्स का क्या? ठीक है? तो स्टोमनद्रांग में इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेनीसाइड, मतलब जीनियस का टाइम, क्योंकि जीनियस को वो एक हाईली टैलेंटेड लोग समझते थे जो किसी की नहीं सुनते। वो बस अपनी, मतलब अपने दिल की करते हैं, अपनी फीलिंग्स की सुनते हैं एंड उनके खुद के रूल्स होते हैं। तो स्टोमनद्रांग यही फ़ोकस करता था। तो चलते हैं हम इसके हाँ, हाँ, ये इसका जो जो वो था, वो नेचर को अपना सिंबल मानते थे। क्यों सिंबल मानते थे? क्योंकि नेचर एक फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस जहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, जहाँ पे कोई ऐसे क्या कहते हैं, पाबंदियाँ नहीं है, किसी के बारे में कोई सोचना एक्स वाई ज़ेड, कोई वो नहीं लगा रहा, क्या कहते हैं कि आपको यही करना है, तुम अपना फ्री सोच सकते हो। तो नेचर उनका सिंबल था। तो चलिए आज हम चलते हैं नोट्स पे एंड नोट्स पे डिस्कस करते हैं। एंड प्लीज़ आप नोट्स लिख लेना। एंड नोट्स से हमें क्या होता है कि हमारे थोड़े दिमाग में बैठ जाता है। क्योंकि देखो यार, लिटरेचर इम्पोर्टेंट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, और आपको ये लर्न करना ही है। ठीक है? आपको लर्न करना ही है। डेट्स, इनके वर्क्स, इनके ऑथर्स सब लर्न करना है, क्योंकि आप देखोगे कि लिटरेचर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लिटरेचर के कि ये किसने वर्क लिखा, ये किस ऑथर का है। तो चलते, मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? तो चलते हैं अभी नोट्स पे। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है एंड आई होप कि आपको मैं भी अच्छे से दिख रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट अब बात करते हैं, Strummen Drang war eine literarische Bewegung in Deutschland ungefähr von 1765 bis 1785। ये इतना क्लियर है? कौन से टाइम पीरियड था? 1765 से 1785 ungefähr मानते हैं। अप्रॉक्सिमेटली नहीं होता, आपको कोई वेबसाइट्स पे 1767 मिल सकता है या 1786 मिल सकता है। तो मानना मत, बस यही माना जाता है कि हाँ भाई 1765 से 1785 तक था। ठीक है? अ, तो हाँ, गेगन बेवेगुंग फॉन Aufklärung ये हमने डिस्कस करा, गेगन बेवेगुंग फॉन ऑफ, बट व्हाई? यूंग का जो श्रिफ्टस्टेलर वॉल्टन, जो बहुत सारे जो उनके वो यंग ऑथर्स थे, वो क्या चाहते थे, जो यंग ऑथर्स थे, फ्राइशराइबन, मतलब ऐसे नहीं हाँ भाई ऑफ ले लूँ, तो ये कहता था कि हाँ भाई तुम बस फेस्टांड यूज करो, तुम वो यूज करो। मैंने आपको एमिलिया गलोटी की भी कहानी सुनाई थी। बट इसमें जो यंग ऑथर्स है वो कहते थे हमें फ्राइशराइबन। वो क्या बोलते थे कि वो क्या एम्फसाइज करते थे? फ्राइशराइबन, मतलब ऐसे किसी की पाबंदी अपने, बस अपना जो दिल आ रहा है बस वो लिखो। स्टार का गेफ्यूलस आइगन, मतलब अपनी फीलिंग्स, क्योंकि
Aufklärung में बस Verstand और Vernunft का वो प्रमोट करते थे। उसके अलावा एक इंसान के जो अंदर चल रहा है उसकी खुद की फीलिंग्स का क्या? तो खुद की मतलब फीलिंग्स को दिखाना चाहते थे। गेगन रेगल रेबेलियन मतलब जो रेगल है वो Aufklärung के मतलब Vernunft Verstand ठीक है? नेक्स्ट में स्ट्रेंग नाक Vernunft Leben मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे माइंड और लॉजिकल या ऐसे रीजनिंग पे इतना नहीं जीना। खुल के जियो बस कैसे जियो? अपना अपना जो फीलिंग्स है उससे जियो जो चाहते हो वो करो मतलब ऐसे किसी अगर गिसेलशाफ्ट आपका कह रहा है अगर सोसाइटी ये कह रही है कि हाँ आपको भी फेनो से बस आपको क्या लेना है बस उसी से लेना है बट भाई फीलिंग्स का क्या ठीक है अब बात करते हैं इसके विस्टिगा आउटरन पे मतलब जो इनके ऑथर्स थे फर्स्ट टेस्ट जोहान वॉल्फगैंग फॉन गोएथे ठीक है ये मैंने अपने शॉर्ट्स में भी डिस्क्राइब करा है Johann Wolfgang von Goethe and the work is the Leiden des Jungen Werther the Leiden des Jungen Werther ठीक है and the second is Friedrich Schiller the Räuber Friedrich Schiller the Räuber ठीक है beide waren jung rebellisch und wollten Literatur मतलब दोनों यंग थे एंड रेबेलियस थे मतलब उनके खिलाफ आउटक्लेयरों के खिलाफ एंड दोनों ही ये चाहते थे कि हम लिटरेचर को हम चेंज करते ठीक है मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रोमोंद्रांग को हम जेनीसाइड भी बोलते हैं क्या कहते हैं जेनीसाइड या आपको कोई कोई बोलता होगा किसी केनीसाइड ठीक है तो ठीक है जस्ट गिव मी सेकंड सॉरी सो इन स्ट्रोमोंद्रांग ग्लाउटन दी डिस्टर जो स्ट्रोमोंद्रांग में जो लोगों का विश्वास था कि आइन क्यूंसलर इज गेनिंग ठीक है या जेनी आप ले लो आइन क्यूंसलर इज टाइम गेनी या जेनी तो जो एक आर्टिस्ट है वो एक जीनियस है जीनियस bedeutet कि एक बंदे के पास एक्सट्रीम टैलेंट है जीनियस तो वही होता है ना अगर आप जीनियस की डेफिनेशन देखो क्या होती है आजकल जीनियस की डेफिनेशन सबको पता है बहुत अच्छे से काम करता है सब पता है मतलब सब पता है ठीक है अपनी भी सुनता है लोगों की भी सुनता है सब काम करता है ein Mensch mit besonderem Talent voller Gefühl of मतलब फुल ऑफ फीलिंग्स क्रिएटिव फ्राई ब्राउट काइंड रीगल मतलब जो जीनियस होता है ना वो अपने ही रीगल से चलता है वो अपने ही रूल से चलता है उसको किसी के रूल्स नहीं चाहिए होते वो अपने ही रूल से चलता है एंड वो अपने ही रूल्स को आगे करके वो आगे सक्सेस होता है ठीक है दैट्स द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ जीनियस अगर आप आज भी देखोगे जीनियस की डेफिनेशन तो क्या होगी ठीक है ein Künstler ist ein Genie bedeutet ein Mensch mit besonderem Talent voller Gefühle kreativ frei braucht keine Regel ठीक है इतना क्लियर है आगे बढ़ते हैं जस्ट गिव मी सेक पहले लोगों को क्या लगता था कि हाँ भाई जो हाँ सॉरी जो जीनियस लोग होते हैं ना जो जनी होते हैं जो उनको क्या लगता था कि wahre Kunst kommt aus den Herzen, nicht aus Regeln. Regeln in the sense Vernunft und Verstand. बट इसमें श्रोमोद्रांग क्या कहते हैं जो असली जो आर्ट होता है ना वो हमारे दिल से निकलता है अगर आप हम पे थोप रहे हो भाई मैं चलो मैं तुम पे एक चीज मैं बोलता हूँ कि यार तुम मेरे सामने ना यही चीज बनाओ मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा हूँ कि हाँ भाई बस ये चीज ऐसी की ऐसी होनी चाहिए बस और तुम्हें अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना बस मेरे दिमाग से चलो और ये चीज बनाओ भाई ऐसे आर्ट आर्ट फंक्शन नहीं करता ऐसे आर्टिस्ट को लिमिटेशंस नहीं पसंद ठीक है तो आर्टिस्ट यही कहता था कि जो असली जो वो है ना क्या कहते हैं असली जो आर्ट है वो हमारे दिल से निकल के आता है वो हमारी फीलिंग से निकल के आता है किससे नहीं निकलता रूल से नहीं निकलता पहले लोगों को लगता था बस गुड कुंस्ट मस्ट रेगल फॉलो जो असली जो आर्ट है वो बस रेगल को फॉलो करना चाहिए Sturm sagt nein the genie steht über रेगल जो जीनियस है जो जीनियस लोग होते हैं वो रूल से ऊपर खड़े होते हैं ठीक है जो जीनियस होते हैं वो अपने हिसाब से लिखेंगे वो किसी के नहीं सुनेंगे बस इतना क्लियर है बस नोट्स को आप देख लेना क्योंकि हमारे जो ये जर्मन वर्ड्स हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाए ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है हाँ ein Genie schreibt so wie es fühlt wie ein Strom wild und stark मतलब जैसे स्टॉर्म होता है हमारा स्टॉर्म वो या तो वाइल्ड होता है या तो एकदम बहुत ज्यादा स्टार्क जिसे कहते हैं ना वैसा भी होता है बट अगर मैं स्टॉर्म को बोल दूं कि हाँ भाई यार आपको ना बहुत माइल्ड माइल्ड लाना है आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना आपको बस यही करना है कि हाँ भाई बस आ जाओ बस स्टॉर्म का तो असली डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी ना ऐसे ही आर्टिस्ट की डेफिनेशन है आर्टिस्ट का आर्ट ही खत्म हो जाएगा जब मैं उस पर रूल्स थोप दूंगा ठीक है so darum nennt man die Epoche Geniezeit seit des freien kreativen Menschen alles klar ठीक है हाँ ये हो गया Instrumentrang sahen die Jungen Dichter einen starken Gegenstand zwischen Gesellschaft und Natur. Die Gesellschaft bedeutet für sie Regeln. हाँ
वो नेचर को ना अपना जो रूल मानते थे, नेचर को अपना सिंबल मानते थे, जो स्ट्रोमन द्रांग के होते हैं ना, अब नेचर को अपना ये मैंने अपने ओवरव्यू में डिस्कस करा था कि वो नेचर को अपना ओवरव्यू क्यों मानते हैं। सपोज यहाँ पे पहले बात हो रही है, उन्होंने जो वो थे क्या कहते हैं, स्ट्रोमन द्रांग वाले ना, वो पहले अपना वो दिखाते हैं एक सोसाइटी और नेचर के बीच में, क्योंकि वो नेचर को अपना सिंबल क्यों मानते थे वो इसको भी डिस्क्राइब करते हैं, क्यों हमारा नेचर सिंबल है। अब वो दिखाते हैं इसका कॉन्ट्रास्ट सुशन गेसेलशाफ्ट। Gesellschaft मतलब सोसाइटी। अब वो दिखाते हैं सोसाइटी इज फुल ऑफ रेगल, Höflichkeit, Gehorsam, soziale Zwänge, Kontrolle der Gefühle। मतलब सोसाइटी इज फुल ऑफ एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी इज फुल ऑफ लिमिटेशन, सोसाइटी इज फुल ऑफ दैट यू हैव टू डू दिस अकॉर्डिंग टू अस, यू कैन चेंज योरसेल्फ। ठीक है, यू कैन चेंज योरसेल्फ बिकॉज यू लिव इन अ सोसाइटी एंड यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली टू द सोसाइटी। बट उन्होंने नेचर से इसको वो करा। ठीक है, नेचर क्या कहता है, Vollkeinen menschlichen Regeln। मेंश मतलब नेचर क्या कहता है कि कोई भी ऐसे नेचर के रूल को फॉलो नहीं, मतलब कोई भी ऐसे मेंशन के रूल को फॉलो नहीं करता। ये वाइल्ड होता है, स्टार्क होता है, एयरलिश होता है, फ्राई होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल नेचर का एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यार नेचर का एग्जांपल देखिए, अब एक पेड़ है यार, पहाड़ों पे जो पेड़ जो होते हैं एक्स वाई जेड, वो क्या तुम पहले वहां पे बीज डालते हो? कैसे वो कैसे उगते हैं वहां पे? जैसे जहाँ पे बहुत रिमोट एरिया है, जहाँ पे लोगों का जाना जाना ही नहीं है, वहाँ पे पेड़ कैसे उगते हैं? क्या सोसाइटी जाते हैं या हम जाते हैं? नहीं ना, अपने आप उगते हैं। प्लस बारिश कैसे आती है? बारिश को बोलते हैं यार बारिश आ जा, क्योंकि सपोज मैं सोसाइटी हूँ, सोसाइटी में नेचर को बोल रहा हूँ यार बारिश, यार प्लीज आ जाओ क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश नहीं हुई बहुत टाइम से। नहीं, नेचर ऐसे किसी की नहीं सुनता। नेचर ये कहता है कि हाँ भाई, नेचर एक फुल मतलब फुल काइंड मेंशनेशन रेगल, बहुत वाइल्ड है, स्टार्क है, एयरलिश है, मतलब ट्रस्ट है, मतलब एयरलिश मतलब जो सच बोलता है, एंड फ्राई है। एंड उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एंड स्टोम फ्रैक्ट niemandem um Erlaubnis। एक जो स्टॉर्म है वो किसी की अलाउनेस नहीं लेता, किसी की अलाउंस नहीं लेता आने से पहले। ठीक है, एंड फ्लोस फ्लीज, वही नरवेल जो एक नदी है वो कहीं भी बहेगी, वो किसी की परमिशन से नहीं बहेगी कि हाँ भाई जैसे फॉर एग्जांपल कि इस साइड से जाना है, उस साइड से जाना है, क्या मैं बोलूंगा नदी को कि हाँ भाई उस साइड से जाना है, इस साइड से नहीं जाना? इसलिए जो स्ट्रोमोद्रांग थे वो किस लिए कहते थे कि हाँ भाई उनका नेचर किस लिए सिंपल था, बस इसी नेचर, इसी रीजन के पीछे से। अगर आप देखोगे ना नेचर को, नेचर अगर आप नेचर को अच्छे से जानना स्टार्ट करोगे ना, नेचर से आपको प्यार हो जाएगा। अभी भी कह रहा हूँ, नेचर के बहुत सारे आगे टर्म्स होते हैं, इको क्रिटिसिज्म, इको फेमिनिज्म, तो आप ये सब पढ़ोगे ना तो आपको प्यार हो जाएगा नेचर से। ठीक है, तो बस यही था, इससे आगे और कुछ नहीं है। एंड इसमें एक और एग्जांपल है, बैक स्टेट ओना भेंगिश, मतलब उसको एक माउंटेन अकेला भी खड़ा हो सकता है, बट उसको किसी और की जरूरत नहीं है। ठीक है, या साथ में भी खड़ा हो सकता है, अकेले भी खड़ा हो, पर उसकी मर्जी है कहाँ पे खड़ा होना है। बट ये गेसेलशाफ्ट हमें नहीं रोक सकता। ऐसे ही वो गेसेलशाफ्ट के अकॉर्डिंग वो अपोज में था स्ट्रोमन द्रांग कि हाँ भाई हम गेसेलशाफ्ट को नहीं मानेंगे, हम उसके फेनुक्तन फस्टांड को नहीं मानेंगे, हम यूज करेंगे, बट हम अपनी जो लिमिटेशंस है वो उससे हम आगे जाएंगे, हम जो अपनी कैफ्यूल है हम उसको भी दिखाएंगे। तो इसलिए हम स्ट्रोमन द्रांग को हम ऑल्सो क्या कहते हैं, गेगन बेवेगुंग भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, जिनी साइड। तो ऑल इज क्लियर, आई होप आपको स्टोन द्रांग क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इपोक का। एंड प्लीज हाँ, इसके ऑथर्स एंड वर्क्स को आपको बहुत अच्छे से रटना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे इसके क्वेश्चन बन के आते हैं, बहुत सारे। ऑलमोस्ट आप 75 to 80% लिटरेचर में से आ जाता है। ठीक है, वो आपका लक है। अगर आपको नहीं लर्न है तो प्लीज लर्न कर लेना। ठीक है, आई होप आप सबको इतना क्लियर होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बेस्ट नाउ फिर